हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज लिस्टिंग हुई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों एनएससी पे लिस्ट होता है एट अ प्राइस ऑफ ₹262 पर शेयर। यानी जो डी मर्ज प्राइस थी वो थी करीबन 261.85। 261.85 के सामने 262 पे लिस्ट होता है, तो यानी कुल मिलाकर मात्र 15 पैसे के प्रीमियम पर ये शेयर की आज लिस्टिंग होती है। देखिए एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी जेएफएसएल के साथ, यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ, बट डेफिनेटली उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खड़ा उतर पाया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और काफ़ी नीचे इन द सेंस यही कि कुछ खास अच्छी लिस्टिंग होती हुई देखने को नहीं मिली। ओवरऑल 261.85 के बाद ही इन्वेस्टर को दोस्तों मुनाफा होने वाला था, लेकिन लिस्ट 262 पे होता है और उसके बाद और गिर गया और लोअर सर्किट पे आके स्टॉक बंद होता है। यानी आज कह सकते हैं कि लिस्टिंग ने कुछ खास बढ़िया नहीं किया। ओवरऑल निराश ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने किया है, बट ठीक है। ये अब एनबीएफसी एक कंपनी है मार्केट के अंदर जो डेफिनेटली वन ऑफ द बिग एनबीएफसी इन द होल कंट्री में से अब एक गिनी जाएगी, जो अब मार्केट्स में भी लिस्ट है। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ ऑपरेट करती है? ये बेसिकली एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी क्रेडिट मार्केट सेगमेंट में है। इनके स्ट्रेटेजिक प्लान्स है जिसमें ये अपने ऑपरेशंस को इंश्योरेंस, डिजिटल पेमेंट्स और एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल्स के अंदर भी एक्सपांड करते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कितना बढ़िया करता है वो तो हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन ज़रूर आज 5% की लिमिट है और ये बात ध्यान रखिएगा, अगले 10 सेशंस के लिए ये स्टॉक, यानी आज एक सेशन हो चुका है और अगले 9 सेशन के लिए अभी जो स्टॉक है वो बेसिकली आपको ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में, यानी टी टू टी सेगमेंट में काम करता हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब यही कि इसकी जो सर्किट लिमिट है वो 5% ही रहने वाली है। 5% ही ऊपर या फिर 5% ही नीचे स्टॉक हो सकता है एक दिन के अंदर, इस बात का आपको पता होना चाहिए। बट हाँ ये है कि दोस्तों अब इसकी जो एस्टिमेटेड मार्केट में ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.66 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है। तो ये तो अपने आप में बढ़िया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर को मुनाफा कब होता है? इन्वेस्टर को मुनाफा होता जब ये ऊपर लिस्ट होता 270, 280, 300, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट काफ़ी एक्टिवली ट्रेड कर रही थी। बट स्टिल ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बाजार में आपको थोड़ा सा मूड माहौल चेंज होता हुआ देखने को मिला, उसका असर भी पड़ा। कुछ खबरें ये भी निकल के आई थी कि इसके अंदर काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है, उसका भी पड़ा। और लिस्टिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं हुई, ये भी हम साफ आज देख लिया। बाकी जो इसकी इम्प्लाइड मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 1.65 लाख करोड़ के आसपास आ जाती है, जो ओवरऑल बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत वाली देखने को नहीं मिली। क्योंकि 261.85 बेसिकली इसकी प्राइस थी जिसके ऊपर लिस्ट होना था, तब जाके इन्वेस्टर को मुनाफा हो जाता, राइट। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको वो समझना पड़ेगा कि देखिए कंपनी तो बढ़िया है और कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे लगता है बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी। अभी से ही दोस्तों आप कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर बात ये हो रही है कि किसका ओपोनेंट सबसे ज़्यादा होने वाला है, बजाज फाइनेंस का, मतलब ऐसे ही होता है। बट ठीक है, ये है कि दोस्तों अपने आप को ये ग्रोथ करती गई तो बहुत बढ़िया कंपनी बनती जाएगी। और ओवरऑल देखिए इस पूरे सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया स्कोप है ग्रोथ का। बिकॉज एक बात तो है, हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिस तरीके का मार्केट है, दूसरी बात जिस तरीके की पॉपुलेशन है, अनडाउटेडली फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड काफ़ी ज़्यादा होती है जो ये सब कंपनीज प्रोवाइड करती है। और आपको पता ही है जो प्रीवियस कंपनीज भी है, जैसे बजाज फिनसर्व सबसे बड़ा एग्जांपल, जिस तरीके से देखिए उस कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया है, अपने आप में बहुत फिनोमिनल इन्वेस्टर ने रिटर्न्स भी बनाए हैं। जस्ट बिकॉज क्यों? बिकॉज कंपनी का ट्रैक बिल्कुल सही था। और डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस यही है कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी कुछ इस प्रकार का काम करेगा। और कंपनी का भी देखिए फोकस इसी पे है, बिकॉज इन्होंने अपने आप को यूनिकली पोजीशन किया है कि वो किस तरीके से जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, उसके अंदर एक क्रूशल रोल प्ले कर सके। और जो इंडिया का डिजिटल फाइनेंस लैंडस्केप है उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सके। यही दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी जी के द्वारा भी कहा गया था जब एनुअल रिपोर्ट पे वो बोल रहे थे, एनुअल जनरल मीटिंग पे बोल रहे थे शेयर होल्डर्स को, कि इस तरीके से हमने इसको पोजीशन किया है कि ये आने वाले समय के अंदर बढ़िया करेगी, राइट। तो अब इंपॉर्टेंट यही है कि जो कहा था अब उसके ऊपर कंपनी कितना टिक पाती है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों 51 स्टॉक है जो निफ्टी 50 और 31 स्टॉक है सेंसेक्स के अंदर। स्टॉक दोस्तों जो है वो रिमूव हो चुका है फ्रॉम बोथ द इंडाइसेस आफ्टर द एंड ऑफ द डे ऑन द थर्ड डे ऑफ इट्स लिस्टिंग, ठीक है। सो ये बात भी याद रखिएगा कि जो उसका एक्सक्लूजन है वो बेसिकली हैपन मतलब होगा ऑलमोस्ट आफ्टर 24 अगस्त। इसके बाद दोस्तों ये अलग हो जाएगा और अब इसके अलग शेयर्स ऑलरेडी आपको मार्केट्स में लिस्ट होते हुए देखने को मिले। स्टॉक जो है दोस्तों वो अभी एफटीएसई इंडाइसेस के अंदर रहेगा और एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर भी ऐड होगा ऑन 23 अगस्त। तो कहीं से एक्सक्लूजन होगा और कहीं से इसका इंक्लूजन होगा। 23 अगस्त को ये दोस्तों मतलब ऐड हो जाएगा किसके अंदर? एफटीएसई, सॉरी,
MSCI के अंदर, और FTSE का तो हिस्सा अभी ऑलरेडी है। कुछ खबर के मुताबिक दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स में जो पैसिव ट्रैकर है उन्होंने ऑलमोस्ट 9 करोड़ सेल करे हैं शेयर्स JFS के, और सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ शेयर्स बेचे गए हैं एज पर नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांट रिसर्च। तो ये है कि सेलिंग ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी हैवी देखने को मिली है, मतलब ऑलरेडी इसके शेयर्स काफ़ी बेचे जा चुके हैं। मुझे इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न लगता है कि स्टॉक में आज आपको थोड़ी सी लो लिस्टिंग देखने को मिली, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं। देखिए हाल में बहुत सारी कंपनीज है जिसके डीमर्जर शेयर्स लिस्ट हुए हैं, और मैंने ऑलरेडी सब में ही देखा एक ट्रेंड। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको रेड टेप का, वहाँ पर भी एग्जैक्टली यही था। अल कार्गो लॉजिस्टिक्स की अभी काफ़ी सारी डीमर्ज एंटिटीज, मतलब 2 डीमर्ज एंटिटीज ओवरऑल लिस्ट हुई थी, तो वहाँ पर भी एक्शन सेम था, मतलब लोअर सर्किट लग जाते थे खुलने के बाद, और लिस्टिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं हो रही थी। तो हाल फिलहाल में डीमर्ज एंटिटीज़ ने कुछ खास पैसा इन्वेस्टर्स का बनाया नहीं है, ये अपने आप में सच देखने को मिला है। और आज देख लिया गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट के अंदर, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बाइंग भी देखने को मिल रही थी, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि कुछ खास नहीं कर पाई। और ओवरऑल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो 248.90 पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यही है कि जो 261.85 का प्राइस है उससे तो काफ़ी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अभी तो लॉस में आपको जो भी इन्वेस्टर्स है वो देखने को मिलेंगे, बट ठीक है, अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ है, हो सकता है कि 1-2 दिन थोड़ा बहुत एक्शन आपको नेगेटिव साइड पे देखने को मिले, क्योंकि आज बाजार बंद होते होते भी ऑलमोस्ट 2,09,900 ऑर्डर्स हैं जो सेलिंग साइड पर है। इसका मतलब क्या है कि और फॉलोअप सेलिंग आ सकती है कल जैसे ही बाजार खुले। ओवरऑल आज दोस्तों 7,47,000 शेयर्स ट्रेड 7 करोड़ 47 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एंड ओवरऑल ठीक है, ज़्यादा सेलिंग साइड पर ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल सब लोगों ने अपना सेलिंग ऑर्डर लगा रखा था। क्यों लगा रखा था ये तो अपना एक क्वेश्चन है, बट ये है कि हाँ, जब तक दोस्तों ये T2T सेगमेंट में है इसी तरीके से मूव देगा 5% ऊपर नीचे, मेरा ये मानना है। रीज़न यही सिंपल है कि जिस तरीके से दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने शेयर्स देखे हैं T2T सेगमेंट में, जो भी होता है वो ज़्यादातर ऊपर नीचे 5% पे होते हैं, एटलीस्ट फॉर शुरुआत के 2-3 दिन। तो 2-3 दिन इसी प्रकार से ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। जब भी T2T सेगमेंट से बाहर निकल कर आएगा तब एक इंपॉर्टेंट ये है कि मूव किस तरह का आता है। बाकी यही है कि हाँ, कंपनी के नंबर्स किस तरह के निकल के आते हैं, कंपनी आंकड़े किस तरह के पेश करती है, बिकॉज वो भी बहुत मैटर करता है। अगर नंबर्स कंपनी के अच्छे निकल के आते हैं तो स्टॉक डेफिनेटली हो बढ़ता हुआ नजर भी आ जाएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि हाँ, अभी बाइंग करने से बचना चाहिए, बिकॉज स्टॉक को एक बार सेटल होने देना चाहिए। आई थिंक सेटल अगर ये हो जाता है उसके बाद डेफिनेटली बाइंग या फिर सेलिंग के बारे में विचार किया जा सकता है। सेलिंग के बारे में तो क्या ही करेंगे, बाइंग के बारे में विचार किया जा सकता है, ये बात साफ साफ है। बाकी हाँ, जिन लोगों के पास भी शेयर्स आए हैं ओवरऑल मुझे तो ये लगता है कि होल्ड करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज रिलायंस एक बहुत बढ़िया कंपनी है, और होपफुली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक आर्म है वो भी बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी। होपफुली हम यही होप करते हैं। बाकी ऐसे बहुत कुछ तो इसके ऊपर बताने को नहीं है क्योंकि आज ही लिस्टिंग हुई है, बट ये है कि हाँ, यहाँ से ओवरऑल स्टॉक के अंदर स्पेसिफिक मूव याद रखिएगा, सिर्फ 5% का ही आएगा ऊपर और नीचे के अंदर। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में इस चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।